दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़ के साइकिल से कपड़े बेचने लगे थे। एक बार फिरौती के लिए किडनैप हो चुके हैं और 26/11 में जो मुंबई में ताज होटल में आतंकवादी हमला हुआ था तभी वहां में फंसे हुए थे। जब वहां से सभी हॉस्टेज को बाहर निकाला गया तब उन्होंने कही थी 18 फीट दूरी से मैंने मौत को देखा है। और आज उसी शख्स के पास बेशुमार दौलत और नाम है और ये सब कुछ अपनी मेहनत पर बनाया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गौतम अदानी के बारे में। फॉर्च्यून ऑयल सोयाबीन से लेकर आपकी घर की अंबुजा एसीसी सीमेंट तक सब कुछ सप्लाई करती है। ये आदमी बिल गेट्स, वॉरेन बफेट को भी 2022 में पीछे छोड़ दिया था वेल्थ के बारे में। चलिए दोस्तों, जानते हैं गौतम अदानी ने ये एम्पायर कैसे खड़ा किया। साल था 1992। गुजरात के एक छोटे से गांव बनासकांठा में जन्म लेते हैं गौतम अदानी। परिवार में 7 भाई बहन थे। अपने परिवार की पेट चलाने के लिए एक साधारण सा कपड़ा का दुकान चलाती थी गौतम अडानी के पिता। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, गरीबी के चलते गौतम अडानी अपने पढ़ाई छोड़कर साइकिल से कपड़े बेचने लगती है। लेकिन इस आदमी के मन में कुछ और ही चल रहा था। गौतम अडानी कुछ अलग करने के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करके मुंबई चले आती है। उसे खुद भी पता नहीं था वो मुंबई में आके क्या करेंगे। साल 1978 में गौतम अडानी महिंद्रा ब्रदर्स डायमंड कंपनी में काम पर लग जाती है। 3 साल तक काम करने के बाद 1981 में खुद की बिजनेस करने के लिए सोचा और अपने पहले ही ट्रेडिंग पे 10,000 का मुनाफा किया। उसकी किस्मत चमकी 1981 में जब उनका बड़ा भाई उसे फ़ोन करके गुजरात बुलाता है। दरअसल उनका बड़ा भाई मासुक अडानी ने एक छोटा सा प्लास्टिक की फैक्ट्री खरीदी थी, लेकिन प्लास्टिक बनाने के लिए कच्चा माल जुटाना इतना आसान नहीं था। गौतम अडानी ने अपने बड़े भाई और तमाम छोटे इंडस्ट्रियों को कच्चा माल सप्लाई किया। दोस्तों, बिजनेस एक ऐसी पेड़ है, आप अगर अपनी मेहनत से पेड़ उगाओगे तो फल के साथ साथ बीज भी देता है ताकि और नए पेड़ उगे। इसके बाद गौतम अडानी ने गुजरात की कांडाला पोर्ट पे प्लास्टिक की आयात शुरू कर दिया। दोस्तों, 1988 में अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड अस्तित्व में आए। धीरे धीरे अडानी मेटल और कपड़े की ट्रेडिंग शुरू कर दी। समय के साथ साथ कंपनी के नाम और वेल्थ बढ़ने लगे। तभी 1994 में शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप लिमिटेड को ऐड कर दिया जाता है। 1995 में अडानी को मुंद्रा पोर्ट चलाने का टेंडर मिल गया। इसके बाद अडानी ने 1998 में अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक कंपनी की शुरू की। इसके 3 साल बाद अडानी के जीवन में एक ऐसी दिन आया जो वो कभी नहीं चाहते थे कि ये दिन आए। फिरौती के लिए उसे किडनैप कर लिया गया। दरअसल हुआ क्या था दोस्तों, वो अपने दोस्त के साथ एक नाइट क्लब में गया था। अभी अचानक 2 आदमी स्कूटर लेके आए और उन दोनों को बंधक बना ली और कुछ रिपोर्ट के अनुसार 11 करोड़ की मांग की थी उन दोनों को छुड़ाने के लिए। कुछ साल बाद गौतम अडानी खाने के रस्ते पे एंट्री लेती है और फॉर्च्यून कंपनी की शुरुआत करते हैं। ये वही फॉर्च्यून है जिसका तेल, दाल, सोया चंक हर दिन हर घर में यूज होता है। वैसे तो 1999 में विल्मर कंपनी के साथ ग्रोसरी पे एंटर हुआ था, लेकिन दोस्तों अब के समय पे अडानी ग्रुप आटा, चाल, दाल, चीनी जैसे दर्जनों चीज की सप्लाई करती है। इन सब को रखने के लिए 2005 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर देश की अलग अलग जगह पे साइलोज बनाए। दोस्तों, साइलोज वो है जहां आप अनाज को स्टोर करके रख सकते हैं। ये सभी साइलोज को रेलवे स्टेशन के पास में ही बनाया गया था ताकि अनाज को ट्रांसपोर्ट करने में सुविधा हो। दोस्तों, गौतम अडानी कुछ और नए करने के लिए सोचने लगे और तभी एंट्री लेती है कोयला में। उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम शुरू किया और अलग अलग राज्यों में बेचने लगा। लेकिन ये बिजली बनाने के लिए बहुत ज्यादा कोयले की जरूरत थी। ये रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए पहले इंडोनेशिया में और कुछ साल बाद ऑस्ट्रेलिया में कोयला की खदान खरीदा। इसी तरह अडानी का एम्पायर पूरा दुनिया में फैलने लगा। दोस्तों, 2014 आते आते अडानी का वैल्यू 10 अरब डॉलर तक हो गया। साथ ही वक्त की जरूरत को देखते हुए अडानी ने नेचुरल गैस में अपना बिजनेस को बढ़ाया और 2017 में सोलर पैनल भी बनाया। इसके बाद अडानी ने एयरपोर्ट्स पर नजर दी और 2019 में अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, मंगलुरु और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट की जिम्मेदारी ले ली। अगले 50 साल तक सभी मैनेजमेंट गौतम अडानी संभालेगा। दोस्तों, दिल्ली के बाद मुंबई एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ भी अडानी का 74% शेयर होल्डर है। इन सब के चलते 2022 में गौतम अडानी ने एक रिकॉर्ड बनाया जो काफ़ी काबिले तारीफ है।
2022 में गौतम अदानी एशिया की सबसे अमीर आदमी बने और दुनिया की सेकंड अमीर आदमी बने। पहले था इलोन मस्क। उस समय गौतम अदानी के नेटवर्थ थे 155 बिलियन डॉलर। दोस्तों, इसके साथ साथ गौतम अदानी एनजीओ भी चलाता है जो गरीब आदमी की मदद करता है और देश की कई राज्यों में क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पे डोनेट करती है। अदानी ने अपने 60 वर्ष के बर्थडे पे 60,000 करोड़ की डोनेट करने का फैसला लिया। टाटा और रिलायंस के बाद देश का तीसरा 100 बिलियन का मार्केट कैप्चर करने वाली कंपनी बना। अदानी का कारोबार माइंस, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, डाटा सेंटर और डिफेंस सेक्टर तक फैला हुआ है। दोस्तों, किसने सोचा था पढ़ाई छोड़ के मुंबई भागने वाला लड़का 2 दशकों में बिजनेस राजा बन के बाहर आएगा। गौतम अदानी को यह साम्राज्य अपने पिता की रियासत से नहीं मिली। उन्होंने खुद अपनी मेहनत के दम पर ये सब बनाई। लेकिन फिर आया नया साल 2023। शेयर मार्केट में हल्की सी गिरावट देखने को मिली और तभी आती है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। दोस्तों, अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में आप जानना चाहते हो तो ध्रुव राठी की वीडियो देख सकते हो, बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये रिपोर्ट आने के बाद अडानी को 60 बिलियन का लॉस हुआ और मुकेश अंबानी फिर से एशिया की सबसे अमीर आदमी बन गए। दोस्तों, गौतम अदानी जिस रफ्तार से ऊपर गया था उसी रफ्तार से नीचे आए, लेकिन अभी भी इतना नीचे नहीं आया कि वो ऊपर नहीं जा सकते। अभी भी 61 बिलियन का मार्केट वैल्यू है उसका। दोस्तों, गौतम अदानी अपने जिंदगी को एक अलग ही मौकम पर ले गया और एक ग्रेट बिजनेसमैन की तरह खुद को साबित किया। तो दोस्तों, गौतम अदानी की इस उतार चढ़ाव में आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए।